हमने प्री सीड राउंड रेज किया अपने स्टार्टअप प्राइम बेट्स के लिए 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे। हमारी स्टोरी के लिए एक रील बनाई और वो थोड़ी सी वायरल हो गई। 19 करीब 25 एक हज़ार व्यू है उस पर। तो उसमें से काफ़ी सारे फाउंडर्स के क्वेश्चन आने लगे, डीएम आने लगे। लोग पूछने लगे कि कैसे आपने शुरू किया, क्योंकि उसमें स्टोरी में हमने दिखाया था कि कैसे हमने एक रूम से शुरू करके इसको 25 सिटीज़ तक हम लोगों ने पहुंचाया, जबकि हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तो हमने एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग कैसे ली, उसके बाद गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइजेशन मिला, फिर उसके बाद हम 25 सिटीज़ तक पहुँचे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आने के बाद मैंने देखा एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, जो हमारे साथ भी इश्यूज़ हो रहे थे जब हमने स्टार्ट किया था। हमें भी नहीं पता चल रहा था हम कैसे करें। एक वेबसाइट मैं आप लोगों को बता देता हूँ जहाँ से आप एंजल इन्वेस्टर्स को रीच आउट कर सकते हो। indianvcs.com, मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर दो तरीके हैं जिनसे आप इनको अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको चूज़ करो कि जो इन्वेस्टर आपकी कैटेगरी के हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको फिल्टर आउट करो। उस पर आप अप्लाई बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे वीसीज के साथ ये होगा कि आप उनको मेल कर सकते हो, दूसरा है उनका फॉर्म आप फिल कर सकते हो। फॉर्म में आपको जनरल है कि नॉर्मल आपने फॉर्म फिल कर दिया। दूसरा जो है, मेल पे ज़रूर ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा कंटेंट ना लिखो। आप बहुत सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है मेल में। जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा। अदरवाइज कोई भी इन्वेस्टर उसको स्किप कर देंगे, उसको नहीं देखेंगे वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम कंटेंट रहे। 2-3 लाइन में आप अपनी बात रख दो ताकि फिर मीटिंग में जो भी हो वो सारी बात आप उनको पिच करो। दूसरा है, पिच डेक में भी सेम चीज़ करना। हमने भी और फाउंडर्स की पिच डेक्स देखी हैं, जो उसमें जो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो दिखाई देती है, बहुत सारा कंटेंट आप भर देते हो उसमें। हमने भी गलती की थी, हमने स्टार्टिंग में हमने भी बहुत सारा कर दिया था, तो हम भी उसकी वजह से भी रिजेक्ट होते थे। फिर हमने अपनी चेंज की वो पिच डेक, तब ठीक हो गई उसके बाद। तो मेन जो ध्यान रखना है आपको, जितना कम कंटेंट लिखोगे, विजुअल्स की तरह से रिप्रेजेंट करोगे उसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि इन्वेस्टर को ईजी लगे आपकी पिच डेक को रिव्यू करने में। तो ये दो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। वेबसाइट पर जाओ और अप्लाई करो। अब आप अगर ये सोचो कि मैंने 3 को अप्लाई किया, 5 को अप्लाई किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, नहीं, हार नहीं माननी है। 100 लोगों को करना पड़े तो 100 को करना, 200 को करना पड़े 200 को करना, 1000 को करना पड़े 1000 को भी करना, क्योंकि आपका स्टार्टअप है, आपको इसको आगे बढ़ाना है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा लोगों को रीच आउट करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा।